खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 25 जून सन 2024 हफ्ते का दूसरा दिन है जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम सुबह सुबह आपके सामने आए हैं प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो है और इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर किया जाए, खबर तह तक आपको बताई जाए। तज्जिया तबसरा तो होता ही है खबरों पर, लेकिन आपकी बात भी हुकूमत तक पहुंचाने का एक ज़रिया होता है, इदारों तक पहुंचाने का एक मौका होता है। और ये तीसरे चौथे पड़ाव पर जब हम आते हैं 9:40 पर, तो वहाँ पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलती हैं, चारों नंबर्स ऑन हो जाते हैं और आप कॉल करते हैं। आज भी मुझे उम्मीद है कि आप कॉल करेंगे, बात रखेंगे अपनी इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे जितने भी हैं वो आपकी आवाज़ को सुने, मामले को हल करने की कोशिश करें। तो अभी तो आप टीवी पर हमें देख रहे हैं बराह रास्त, पूरी दुनिया के अंदर इस ट्रांसमिशन को आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आप हमारे साथ राब्ता साइट यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करेंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanTV.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तज्जिया, तबसरा तो है, बराह रास्त नशरियात भी है, लेकिन ये तमाम ज़राए ब्लॉग जो है, ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर आप हमें अपनी आराज से भी रूबरू करेंगे और हमें बताएंगे कि प्रोग्रामों में कहाँ पर कोताही है, कहाँ पर कमी है, जिसे हम ठीक करेंगे। हर दिन हम इसके मुंतज़िर रहते हैं और आज भी हम इसकी तवक्को करेंगे कि आप अपना वक्त निकालेंगे और हमारे बारे में कोई राय कायम करके हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। हस्बे वादा पहले पड़ाव पर आते हैं और याद माजी को ताज़ा करते हैं, यानी हिस्ट्री के औराक को पलटने की कोशिश करते हैं। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपको बताएंगे कि आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ वो देख चुके हैं। जी आसिफ। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके में आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। मैं हूं आसिफ रशीद। 8:38 हुआ चाहते हैं। स्टूडियो की घड़ियों में 10 बजे तक हमें इजाज़त होती है कि आप और हम साथ साथ रहें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत, ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा आप तक पहुँचा और हमारे मेहमानों की राय के साथ साथ ग्राउंड ज़ीरो पर जो इस वक्त सूरत हाल न सिर्फ मरकज़ी ख़ित्ते के अंदर बल्कि मुल्क के बाकी हिस्सों से भी मुकम्मल तफसीलात मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक आप तक पहुंचती हैं। इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं। आज के दिन की शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे, यानी आज आप जानते हैं कि एक हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आज जून की 25 तारीख है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक हिंदुस्तान में आज यौम सियाह भी मनाया जाता है। ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को देखा जाता है कि क्योंकि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के मशवरे पर या उस वक्त की हुकूमत के मशवरे पर 21 महीनों तक जो इमरजेंसी मुल्क के अंदर नाफिज हुई थी उसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दरमियान इमरजेंसी मुल्क के अंदर नाफिज रही और यह तब हुआ जब अदालत का एक फैसला रायबरेली के अंदर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम के बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ गया और उसके बाद मुल्क के अंदर यह सूरत हाल पैदा हुई। तो आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खास तौर से बीजेपी इस दिन पर कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों को हदफ तनकीद बनाती है। 1529 में मुगल हुक्मरान बाबर बंगाल को फतह करने के बाद अपने दाल हुकूमत आगरा वापस लौटा था, क्योंकि पहली जो दाल हुकूमत थी वो आगरा थी और उसके बाद दिल्ली जब तक मुंतकिल हुई तो मुगल हुक्मरान वहां से ही अपना निजाम चलाते रहे। 1932 में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में आज ही के दिन पहला अपना क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। 1932 में, आज से 92-93 बरस कबल। आज ही का दिन एक तारीखी दिन था। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो अपने नाम किया, ये 2011 में था, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने अपने नाम किया था वो था 1983। 75 और 79 में वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद बिलाखिर 1983 में पलटवार किया और भारत ने आज के दिन 43 रनों से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी और क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया। कपिल देव कप्तान टीम इंडिया के थे। 2004 दिन आज का साल 20 साल कबल रूस का हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने का फैसला आज के दिन हुआ और ये जो दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत देखते हैं ये इसी बातचीत का नतीजा था। 2005 में ईरान के सदर इंतखाबात में जीत कर आए, नाम था महमूद अहमदी नजाद, जो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है और आप देखेंगे कि जुलाई की 27 तारीख के बाद शायद हो सकता है दोबारा वो जिम्मेदारी संभालें। 2009 में रक्स को और मौसीकी को दुनिया के अंदर नई पहचान देने वाले माइकल जैक्सन का इंतकाल आज के दिन हुआ। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। साल 1984 था दिन आज का जब मिस्र और उर्दन के दरमियान दोबारा सिफारती रवाबित कायम हुए। तकरीबन 78 बरसों के बाद ये बातचीत हुई 1984 में जाकर।
1998 में उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन 9 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे और किसी भी अमेरिकी सदर का चीन का यह सबसे तवील दौरा था। साल 1993 आज ही के दिन किम कैम्बल कनाडा की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुई। साल 1941 था दिन आज का। फिनलैंड ने सोवियत यूनियन पर हमले का ऐलान आज के दिन किया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी जब फिनलैंड ने सोवियत यूनियन पर चढ़ाई का फैसला किया। और 1788 में वर्जीनिया अमेरिकी आइन की अपनाने वाली जो 10वीं रियासत थी वो आज के दिन बनी। जून की 25 तारीख साल 1778। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बस इतना ही। इस सेगमेंट के बाद खबरों की तरफ चलेंगे। एक एक करके खबरें आपके सामने रखनी है। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से पहले आपको जरा मौसम से अपडेट करते चले। शुमाली भारत के अंदर शदीद गर्मी का असर अब भी है। कई एक जगहों पर बिजली तो कई एक इलाकों में पानी की कमी की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही हैं और सूरत हाल दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक खराब है। शुरुआत इसी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी शदीद गर्मी का असर है। नतीजा ये कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दर्जा हरारत दोबारा मामूल से ऊपर पहुंच गया है। यानी जो आप देख रहे थे 42, 43, 44 जा रहा था वो उससे भी ऊपर शायद आइंदा 2 दिनों में चला जाए, ऐसी सूरत हाल बन रही है। इधर महकमा मौसमियात के श्रीनगर, बानिहाल और जम्मू के दफातर की जानिब से जो तस्दीक की गई है कि सूबा जम्मू में 28 जून तक यानी अभी आइंदा कम से कम 72 से 100 घंटों के दरमियान मजीद सख्त गर्मी से शहरियों को गुजरना होगा। और दूसरी तरफ अगर कहीं पर राहत की कोई खबर है तो वो ये कि 29 जून से हल्की बारिशों का इम्कान जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में है, दोनों इलाकों के अंदर है। इस बात की तस्दीक खुद महकमा मौसमियात कर रहे हैं। वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद है, रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की तादाद इंतजामिया के आदाद-ओ-शुमार को अगर सही माना जाए, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्तलिफ इलाके जो अब तक सरतरीन मकामात माने जाते थे वहां पर भी गर्मी के पुराने 22, 23 और 24 साल रिकॉर्ड टूटे हैं। भद्रवाह के अंदर जहां पर मामूल से नीचे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, श्रीनगर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है जहां पर तकरीबन 31.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। डिटेल्स के मुताबिक काजीगुंड जो गेटवे कश्मीर का कहलाता है वहां पर कम से कम 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम के अंदर भी जहां पर सयाहती मकामात में सबसे एक और पसंदीदा मकामात में एक और आज के मौसम में सबसे चुनिंदा मकामात में से एक बनता है क्योंकि मैक्सिमम एरियाज में गर्मी है तो सयाह इस जगह जाने पर तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। वहां पर भी 27.1 डिग्री सेल्सियस तक महकमा मौसमियात के मुताबिक तापमान पहुंचा है। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा है। इस बात से यह भी अंदाजा लग रहा है कि ये जो सेकंड हीट वेव थी जिससे खास तौर से जम्मू सूबा इस वक्त प्रभावित हुआ, मुतासिर ज्यादा हुआ, जम्मू प्रोविंस के अंदर ज्यादा एज कंपेयर टू कश्मीर वैली गर्मी का असर देखा जा रहा है। लेकिन जो नए मकामात है जहां पर इस पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद है उन एरिया से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। बहरहाल 29 जून 2024 से हल्की बारिशों का इम्कान फिर से जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से जो जानकारी दी गई है। लेकिन जम्मू वासियों को फिलहाल 28 जून तक सख्त गर्मी से गुजरना होगा और इस दौरान अगर कोई ज्यादा परेशानी बन रही है, कोई मुसीबत है तो कुछ एक इलाकों में पानी की कमी और फिर बिजली की जो कटौती का एक सिलसिला है जो कुछ जगहों पर स्केड्यूल के मुताबिक और कुछ जगहों पर स्केड्यूल से हटकर जो पावर कट्स लग रहे हैं वो परेशानी का सबब बन रहा है। आइंदा 2 से 3 दिनों पर यही सूरत हाल रहने वाली है। लेकिन आज सुबह सुबह यह है कि जम्मू के अंदर मौसम अबरालूद है तो शायद इसका असर भी दिन में हो दर्जा हरारत पर, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो कम से कम 3-4 बजे के आसपास सूरत हाल बेहतर होगी। ये सख्त गर्मी का असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि शुमाली भारत की दीगर रियासतों में जिनमें राजस्थान सबसे ऊपर है जहां पर अब तक 49 लोगों की सख्त गर्मी से जान जा चुकी है। चलिए जनाब, मौसम का मिजाज तो जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर किस तरीके का है उसकी अक्कासी थोड़ी सी तो हमने इसमें कर ली है। लेकिन ज़रा बात हज 2024 के हवाले से भी करें क्योंकि सऊदी हुकूमत पर कई ममाल की तरफ से तनकीद किया जा रहा था, लेकिन अब जाकर सऊदी हुकूमत की तरफ से वजाहती बयान भी जारी कर दिया गया है। और कुल मिलाकर हज के दौरान 1300 से ज़ायद अमवात हुई हैं, हाजी साहिबान की मौत हुई है। सरकारी तौर पर सऊदी हुकूमत की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि रवां साल के दौरान 1301 हाजी साहिबान की मौत हुई है और ये मौत दरअसल हीट वेव यानी जो शदीद गर्मी थी उस वजह से हुई है। और इस दरमियान जो लगातार बातें हो रही थी कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मुनासिब और माकूल इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, उन तमाम बातों की तरदीद कर दी गई है। और सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 50 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में जब हाजी साहिबान ने चलना शुरू किया तो अक्सर वो लोग इस हीट वेव का शिकार हुए जो मुख्तलिफ अमराज में पहले ही मुब्तला थे और इस वजह से उनकी मौत हुई है। ये सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है।
1.8 मिलियन लोगों ने इस साल हज बैतुल्ला की सआदत हासिल की है। और हुकूमती इदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये जो अमवात हुई हैं इनमें अक्सर वो लोग थे जिनके पास वैलिड परमिट डॉक्यूमेंट नहीं था, यानी जिन्हें हज की इजाज़त नहीं थी सऊदी हुकूमत की तरफ से। इनमें अक्सर वो लोग भी हैं और वो काफ़ी तवील सफ़र करके आए थे और इस दौरान यहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हुई है। इस तरीके की भी बात जो है वो कही जा रही है। ताहम याद रखिएगा जिन मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनमें पाकिस्तान, मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सूडान, इराक और कुर्दिश के कुछ इलाके और भारत का भी हिस्सा है जहां पर हाजी साहिबान की मौत हुई है। ताहम कुछ मुल्कों ने अपने हज कंपनियां, हज इदारों को काफ़ी सख्ती के साथ लिया है और कुछ ममालिक के अंदर हज कंपनियों के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। ताहम फ़िलहाल इतलात यही है और ख़बर ये है कि कुल मिलाकर 1301 हाजी साहिबान की रवा हज के दौरान मौत हुई है। सख्त गर्मी, कुछ लोग बीमार और मैक्सिमम जिनकी तस्दीक हुकूमती सतह पर सऊदी अरब की जानिब से की गई है कि बगैर परमिट के थे, यानी नॉन रजिस्टर लोग, जिनमें हमने पहले आपको बताया था 3 लाख से ज्यादा लोग जिनको गिरफ्तार करके वापस अपने अपने हिस्सों की तरफ भेज दिया गया था। ये तो एक तरफ बात थी, मौसम का असर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पड़ रहा है, लेकिन बात जरा दीगर कुछ मामलात पर भी करते हैं और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू करना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात का बिगुल लोकसभा के अंदर बजा तो हमने काफी हलचल देखी, लेकिन लोकसभा इंतखाबात खत्म होते ही सबकी नजरें यूनियन टेरिटरी पर इसलिए सबसे ज्यादा मरकूज हैं क्योंकि मुल्क की कुछ रियासतों में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, तो शायद उस फहरिस्त में कभी भी नोटिफिकेशन जारी होते हुए जम्मू कश्मीर भी आ जाए। लेकिन सियासी जमातें भी इस वक्त काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जब सियासी जमातों की बात करते हैं तो बात जरा भारतीय जनता पार्टी की भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं और पार्टी ने वोट शेयर में कमी क्यों हुई, यानी पार्टी के वोट शेयर में कमी क्यों हुई है, अब इस पर भी मंथन और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और बावसूख ज़राया जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत ने रिपोर्ट तलब की है और ये रिपोर्ट मांगी गई है मकामी लीडर से कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी का वोट शेयर इन इलेक्शंस के अंदर, इन्हें इलेक्शन 2024 जो लोकसभा के मुकम्मल हुए जिसमें दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन वोट शेयर में गिरावट हुई, इसकी वजूहात जानने की कोशिश की गई हैं। और यही वजह है कि बूथ से लेकर जो मंडल प्रेसिडेंट्स उनके हैं, मोहल्ला प्रेसिडेंट्स जिन्हें आप कह रहे हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात जमा करने के लिए कह दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये फैसला पार्टी की आला क़यादत की तरफ से किया गया ताकि देखा जाए कि बीजेपी का वोट शेयर जम्मू कश्मीर के अंदर कम क्यों हुआ। अब जो सबसे बड़ी पार्टी दुनिया के अंदर है इस वक्त, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है और मुल्क के अंदर हुकूमत चला रही है बीजेपी, वोट शेयर का क्या हुआ? अगर आप याद रखें 46.2% इलेक्शन पहले जब हुए थे 2024 से पहले, तो वोट शेयर उनके पास जम्मू कश्मीर का था, ये उतरकर 24.36% तक आ गया। और ये जो गिरावट हुई है वोटों के अंदर और ये वोट ऑटोमेटिकली कांग्रेस और दीगर जमातों को मिला है, तो इसकी वजह क्या है, इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पार्टी ने अब डिटेल रिपोर्ट पोल बूथ, यानी हर पोलिंग बूथ पर क्या कुछ सिचुएशन थी, कहां पर हमारा वोट गिरा, और उसका तकाबला किया जाएगा पिछले चुनावों के साथ, ताकि मंथन किया जाए कि आखिर पार्टी की मजबूत होने के बावजूद, जीत होने के बावजूद वोट शेयर में गिरावट क्यों आई। इस पर डिटेल डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। और ये कहा गया कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट और जो स्टाफ बेयरर्स हैं वो अपने अपने इलाकों के ये तमाम डिटेल जो है वो जमा कराएं। इधर पार्टी ज़राए के मुताबिक बहुत सारे लीडरों पर इसकी गाज भी गिर सकती है। दिल्ली से जो हमारे इतलात आ रही हैं कि बीजेपी यूनिट जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का है और ये तमाम रिपोर्ट्स दिल्ली आने के फ़ौरन बाद पार्टी के सदर JP नड्डा और दीगर लीडर्स भी इस पर एक हतमी फैसला लेंगे और उन लीडरों को काम सौंपा जाएगा जो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे और जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही हो। तो इस तरीके से बीजेपी गियर अप हो गई है। असेंबली इलेक्शंस के लिए रिव्यू किया जा रहा है कि वोट शेयर में गिरावट क्यों आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों सीटें वो तीसरी मरतबा जम्मू कश्मीर से जीते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन पॉकेट्स के अंदर बीजेपी को उम्मीद थी कि वोट शेयर बढ़ेगा,
वहां पर वोट शेयर डिवाइड हुआ, घटा है, उसको जांचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। और हमारे जराया कह रहे हैं कि मंडल और ब्लॉक लेवल पर तमाम जो इंचार्ज हैं उन्हें कहा गया है कि अपने अपने बूथ्स की डिटेल जो है वो पार्टी को सौंप दी जाए। आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर बड़ी तब्दीलियां बीजेपी के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये थी खबर जनाब भारतीय जनता पार्टी के खीमे से। लेकिन एक और कौमी पार्टी कांग्रेस, जिनका वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस हवाले से भी खबर इंतहाई अहम है। कल आपको याद होगा हमने कहा था कि लीडरशिप क्राइसिस है और लीडरशिप क्राइसिस के बीच तरह तरह की बातें सामने आई कल पूरे दिन। लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस भी असेंबली इंतखाबात के लिए कमर कस चुकी है। दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में मंथन और मीटिंग तो होगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी लीडरशिप कश्मीर सूबे पर भी नजर बनाए हुए हैं। और इतलात के मुताबिक उन मुमकिना उम्मीदवारों की फरिश्तें तरतीब दे दी गई हैं जो कश्मीर सूबे से इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन सकती है। और हमारे जराया जो कांग्रेस के हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक 47 में से 15 निशस्तों पर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है। 47 निशस्तें सूबा कश्मीर की हैं। और हमारे जराया जो कांग्रेस के हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 निशस्तें ऐसी होंगी जहां पर कांग्रेस अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगी और चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होता है। अब लोकसभा के अंदर क्या हुआ था? लोकसभा के अंदर तीनों सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद कांग्रेस का हुआ था, तीनों सीटें उन्होंने दे दी थी। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर 47 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस ज़िमन में पार्टी के जो जराया हैं उनका ये मानना है कि जो कैंडिडेट प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यानी मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं, उनकी फरिश्तों को तरतीब तश्कील दिया जा रहा है ताकि पार्टी बुनियादी सतह पर काम अपना शुरू करे। 47 में से 15 निशस्तों पर जो माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। और ये 2004 के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। 2014 के असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि 15 निशस्तों पर जहां पर वो जीते थे वहां पर वो दोबारा भी इस बार उतर सकते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान 54 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहां पर कोलेशन हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका, और किस तरीके से सूरत हाल बनी थी वो सबके सामने। तमाम अभी बड़ी खबर कि कांग्रेस भी कमर बस्ता है और इतलात और खबरों के मुताबिक 15 निशस्तें ऐसी होंगी जहां पर वो अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। अब एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इंडिया अलायंस के जुमरे के तहत और उस छतरी के तहत चुनाव लड़ा जाता है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें कुर्बान करने के लिए सूबा कश्मीर के अंदर तैयार होगी? एक बड़ा सवाल होगा। और फिर अदर पार्टनर्स और अलायंस क्या कुछ करेंगे? इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले दिन जो है वो कांग्रेस के लिए भी एक टफ होगा, जिन्हें यह फैसला लेना होगा कि सोलो में या इंडिया अलायंस के साथ चुनाव में लड़ा जाए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी टाइट लिप्ट है और पार्टी क़यादत आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब देगी। और माना जा रहा है कि पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी की सीनियर क़यादत चंद दिनों के अंदर एक आला सतही इजलास तलब कर रही है जहां पर असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। फिलहाल सूबा कश्मीर की जो हमारी खबरें आ रही है 15 निशस्तों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ये अभी तक की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमों में काफी हलचल है। इस ताल्लुक से दिन भर हमारी नजर रही ताज़ा तरीन सूरत हाल पर या जो भी बदलती सिचुएशन के बीच खबरें दोनों खेमों से आ रही हैं। और हो सकता है कि कल या परसों एक बड़ा फैसला दारुल-हुकूमत दिल्ली से भी हो, जहां पर अपनी लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की है उसको रिव्यू किया जा रहा है। पार्टी काडर से मुसलसल राब्ते में हाई कमान तो है ही, नाराजगी का भी इजहार हुआ है, अब रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो 27 तारीख को इजलास जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक दिल्ली में है, जिसमें झारखंड, हरियाणा, बाकी सारी बातचीत होनी है जो कल और परसों होगी। लेकिन 27 तारीख को यानी परसों क्या कोई बड़ा फैसला होगा, इस बात की तरफ बहुत सारी चीज़ों ने इशारा किया। और गुज़श्ता रोज़ झारखंड की मौजूदा सूरत हाल को एक तरह से डिस्कस भी किया गया है। और इस पूरी सिचुएशन के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस में हलचल भी काफ़ी तेज़ है कि हो सकता है दिल्ली से कोई बड़ा फरमान आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस वाक़े की जिसने खौफ व हिरास पैदा किया। आप जानते हैं कि ख्वाजापुरा, सईदपुरा, श्रीनगर का इलाका जो रैनावारी के बीचों बीच वाला एक एरिया है,
कल आपको खबर बताई थी कि इस इलाके में जमीन धंसने के एक वाक़े ने इलाके की आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर किया। तो इस इलाके में जब ये सूरत हाल पैदा हुई, खबर गुलिस्तान पर नशर हुई और इंतजामिया अब मुतहरिक हुई है। ख्वाजापुरा के अंदर अराजी धंसने के मामले के बीच इंतजामिया की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी तश्कील देने का मकसद कि हकायक को सामने लाया जा सके। ये सब उस वक्त हुआ है जब यूनियन टेरिटरी के इस एक एरिया के अंदर, ये रामबन के बाद दूसरा ऐसा एरिया था, ख्वाजापुरा श्रीनगर, जहां पर अचानक से जमीन धंसना और मकानात को नुकसान पहुंचना या दरारें पड़ना, ये खबर सामने आई थी। गुलिस्तान न्यूज पर आपने बाकायदा इस पर एक खास प्रोग्राम भी देखा। जिला इंतजामिया को चंद दिनों में यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करके पेश करेगी और इस कमेटी की जानिब से बताया जाएगा कि आखिर वजूहात इस इलाके के अंदर जो लैंड सिंकिंग का इशू है उसके पीछे की क्या है। NIT श्रीनगर, इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी के माहिरीन इस कमेटी में जिनको जगह दी गई है, जिला इंतजामिया को रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 6 के आसपास जो हमारी जानकारी थी, 6 के करीब ख्वाजापुरा श्रीनगर के अंदर ये जो मकानात हैं जिनको नुकसान पहुंचा था और फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से इंतजामिया कोई काम कर सके, इस रिपोर्ट के बाद काम होगा। तो श्रीनगर की जिला इंतजामिया ने एक्सपर्ट कमेटी तश्कील दी है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। ख्वाजापुरा रहनवारी इलाके के अंदर जिन मकानात को नुकसान पहुंचा, जमीन धंसने के वाक़े के पीछे का सबब क्या है वो भी जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, जिनकी जानिब से जानकारी दी गई कि एक्सपर्ट्स फौरी तौर पर इस इलाके के अंदर भेजे जाएंगे और टीम जो है वो न सिर्फ काम करेगी बल्कि चंद दिनों के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी और कहा गया कि लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए, जो मुतासरीन हैं ख्वाजापुरा के अंदर, उनके बेहतरी के लिए, उनकी बाज़ाबातकारी के लिए जो इकदामात उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, एक काम उस पर होगा, दूसरी तरफ मुतासरीन को संभालना है। मुतासरीन जिनकी बात कल भी सुनाई थी, एक छोटी सी बात उनकी फिर से सुनाते जो तस्दीक कर रहे थे कि इलाके के अंदर असल में क्या हुआ और मासिवाए एक तहसीलदार के इलाके के अंदर कोई नहीं आया, जिसके बाद इंतजामिया की नींद टूटी है। आबुक निशान ड्रेन वेन मा बनाई ना योर ड्रेन कहें ना पाइप त्रित ये ताम तो बाकी ड्रेन वेन कहें। अच्छा ये गो रात किन दर फुक दह रात क्युथु अन पाया कह सुबह सर प्राकर गोमुत अहन सोन मकान डैमेज गोमुत गवर्नमेंट कर अपील योतन यी आज नजर तो गरीब तो मत करो ये ने फैसला लिया है कि NIT और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रहनवारी के इस इलाके का मुआयना करेंगे जहां पर ज़मीन धंस रही है, जिसकी वजह से मकानों में दरारें पैदा हुई है और अब तक जो हमारी इतलात है तकरीबन 6 के करीब मकानों को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद इलाके के अंदर सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक बनी हुई है। ख्वाजापुरा रहनवारी का इलाका जहां पर अब इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर NIT और कश्मीर यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारों को भेज दिया और माना जा रहा कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हतमी रिपोर्ट जो है इस कमेटी की तरफ से दी जाएगी, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया भी फैसला करेगी कि ये इलाका रिहाइश के लिए है या यहाँ से इन्हें मुंतकिल करके किसी और जगह पर लेना होगा। फ़िलहाल ये तमाम लोग जो है वो आर्जी रिहाइश गाहों में रुक रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया से मुआवजे की भी अपील की है। रहनवारी से ये रिपोर्ट हमने कल आपको बताई थी और आज आपको हम खबर का असर बता रहे हैं कि रहनवारी के मामले पर श्रीनगर इंतज़ामिया भी मुतहरिक हुई है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम खबरों को देखने के बाद एक्सपर्ट की टीम तश्कील दी है। NIT और कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम इलाके के अंदर मौजूद हैं जो पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेगी और हतमी रिपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया को भेजेगी, जिसके बाद मुआवजे और दीगर मामलों के हवाले से इंतज़ामिया भी आगे बढ़ेगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो इंतज़ामिया का एक और फैसला हुआ है और ये फैसला किस लिए हुआ है और कहाँ की ओर हम चल रहे हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि सब इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए इम्तिहानात तो हुए थे जिसमें धांधलियों के इल्ज़ामात लगे और साबित भी कहीं ना कहीं वो हुए, उसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि विलेज डिफेंस गार्ड के लिए एक अच्छी खबर है, हथियार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।